गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम इंटीग्रेशन को यूज़ करना सीखेंगे मोशन के क्वेश्चंस में, है ना। दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल पार्ट। एक बहुत अच्छा सा चार्ट बना दिया मैंने जिसमें हम सारे केसेस कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वाइट वाले केसेस हैं ये डिफरेंशिएशन के पार्ट्स हैं जो हम कर चुके हैं, और ये येलो वाले केसेस हमको इंटीग्रेशन वाले आज करने हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना हम चलते हैं इसमें। आपके डिफरेंशिएशन के ये वाले टॉपिक्स आपको याद होंगे, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको टाइम के साथ दिया हुआ है तो आप सिंपली क्या करते थे, हम डी एक्स बाई डी टी करके वेलोसिटी निकालते थे। और अगर एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, या फिर सिंपली वेलोसिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। जैसे इस केस में अगर मैं जल्दी से इसको लगा दूँ तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा कुछ ऐसे 2t-4, और एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे 2। तो बस दैट्स इट, दिस इज़ गोइंग टू बी द केस। और अब आपको किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछी गई है, जैसे 5 सेकंड पे पूछी गई है, तो आप यहाँ पे 2 × 5 - 4 6 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आई है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो चीज़ों को। सिमिलरली जब वेलोसिटी वैरिंग विद टाइम होता है तो आप क्या करते थे, आपसे यहाँ पे डी वी बाई डी टी करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हो, जो कि इधर आ जाएगा 2t। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो मिल जाता है, मतलब एक्सेलरेशन एट एनी टाइम निकाला जा सकता है यूजिंग दिस फार्मूला, जिसमें 2 की जगह 5 की जगह t की जगह 5 रख दोगे ठीक है। पर अगर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कुछ ऐसे लगाना है कि डी वी क्या होता था, डी एक्स बाई डी टी होता था। तो अगर आप इसको दूसरी तरफ भेज दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा वी टी, सॉरी, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब आप दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो तो आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो जाता है। अब आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ले चलो। तो आप क्या बताओ कि इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था, यहाँ पे टी की टर्म्स चल रही हैं क्योंकि यहाँ डी टी है। तो आप बोलोगे कि इनिशियली जब टाइम जीरो था तो मेरी पोजीशन क्या थी। अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इनिशियल पोजीशन जीरो थी तो आप जीरो लिख दो। अगर दिया हुआ है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कहीं और बैठा था एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो आप वो वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया है कि 5 सेकेंड्स बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो आप बोलोगे कि 5 सेकेंड्स बाद इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें पता नहीं, वहाँ पे हम इसको x5 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी लिमिट्स लगाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो खाली x आने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा x5 - 2। और राइट हैंड साइड में जब वी डी टी इंटीग्रेट कर रहे होगे तो आप ये वेलोसिटी फंक्शन पे चलो और इसका इंटीग्रेशन करो। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3, और प्लस में दिया हुआ है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा खाली t, तो यहाँ पे t लिखा। अब इनकी लिमिट्स लगा दी, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 तक जाना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x5 का, जो कि यहाँ पे 2 भेज दिया, प्लस 0 लगाने का तो कोई सेंस नहीं है क्योंकि माइनस में सब, जब -0 करोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो खाली 5 वाली टर्म्स लगा देते हैं। तो 5 का क्यूब यहाँ पे 125/3 आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया। कॉमन बेस ले लो, यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पे 125 रहने दो, और यहाँ पे 15 कर दो अपॉन 3, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। क्या वैल्यू आ रही है, 146/3 मीटर्स, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटीग्रेशन हो जाता है जो कि अंडरस्टैंडेबल ही है, ओके। सिमिलरली अगर वेलोसिटी वैरिंग विद डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो आपको तीसरा इक्वेशन लगाना पड़ता है जो हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है, v dv बाई डी एक्स। क्वेश्चन आपसे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो देर इज़ अ लेस चांस कि आपको टाइम के हिसाब से पूछी जाए डिटेल्स, है ना। आप यहाँ पे सिंपली इसको लगाओगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा v dv बाई डी एक्स। इसके लिए आप dv बाई डी एक्स को अलग सॉल्व करके रख लो, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू खाली 2 आ रही है ना। तो जब आप एक्सेलरेशन लगाओगे तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये वाली टर्म आपकी आ जाएगी 4x - 8। तो ये आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है जी। इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आई होप ये कोई ज़्यादा दिक्कत का मैटर नहीं रहेगा। एक यहाँ पे हमने केस और किया था जो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, कि टाइम विद डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको डी टी बाई डी एक्स से सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसको ऐसे ही एक्स की टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि इसको अगर तुम एक्स को टी की टर्म्स में लिखने की कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स करो, जिसका मतलब है खाली राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करना है। ये आ जाएगा 1/2 x² - 1 की पावर 1/2 - 1, जो कि हो जाएगा -1/2, और फिर एक 2x और आएगा, तो ये 2 तो हट गया। और बेसिकली डी टी बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1 बाय वेलोसिटी, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है x अपॉन √(x²) - 1। तो आपका वेलोसिटी फंक्शन आपको मिल जाता है, जो कि √(x²) - 1 अपॉन x ऐसे लिखा जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हो गया कि आप वापस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x पे पहुंच गए हो, जो अपन अभी करके आए थे। तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x जब दिया होता है तो आपको a का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, v dv बाई डी एक्स वाला। यूजुअली ये भूल जाते हैं बच्चे, तो इसके बिना हो नहीं पाता ये। तो a को अगर आप v dv बाई डी एक्स करोगे तो इसका मतलब है तुमको दो चीज़ें चाहिए, v जो कि तुमको यहाँ पता है, और dv बाई डी एक्स।
तो dv/dx को इसको अलग से सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। dv/dx की टर्म यहाँ पे क्या आएगी, तो आप देखो ये लंबा है थोड़ा सा, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो आपको u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर के तरीके से इसको करना पड़ेगा। ध्यान से कर लेते हैं इसको। u डैश v, तो v को तो ऐसे कैसे लिखो एक बार, u डैश का मतलब है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, जो हम अभी करके आए थे। हमको पता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ऐसा दिखता है, तो ये यहाँ पे एक x और आएगा और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। डॉट नहीं सॉरी, माइनस v डैश u, v डैश x का डिफरेंशिएशन तो 1 है, u की टर्म को ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये 1 भी हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बेस आपको कॉमन करना पड़ेगा। बेस कॉमन करने के लिए आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पूरा आ जाएगा। बेस में आपका एक एक्स स्क्वायर पहले से लिखा था और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। चलो अब ये ऊपर वाली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गए और खाली 1 बचा, तो ये यहाँ पे आया 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाली टर्म आपकी आई dv/dx, ऑलराइट। अब फाइनली जब आप एक्सेलेरेशन निकालोगे तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किन दोनों को, ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को। तो आपको दिख ही रहा होगा कि न्यूमरेटर से ये और डिनोमिनेटर से ये कट जाएगा, खाली x और x स्क्वायर बचेगा नीचे। तो आपका एक्सेलरेशन सिंपली जब आप v dv/dx मल्टीप्लाई करते हो तो v जो कि था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स और dv/dx जो कि था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर बचेगा a इज इक्वल टू 1/x क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है ना। शायद एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही हमने करा था डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। तो खैर ये आपके 3 टाइप्स के तो क्वेश्चन हो गए जो डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं मेनली, अपार्ट फ्रॉम दिस वन जहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में, जो इंटीग्रेशन के बिना सॉल्व नहीं होते। तो पहला सबसे सिंपल केस हो जाता है एक्सेलरेशन वेरिंग विद टाइम। क्यों सिंपल, क्योंकि आपको एक तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है यूजुअली, ठीक है। क्यों गिवन होती है, क्योंकि आप जब इसको इंटीग्रेट करते हो तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे लिखते हो, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, जिसका मतलब है कि a डी टी इज इक्वल टू डी वी। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो तो आप लिमिट्स पुट करते हो। आप लिमिट्स जब पुट करते हो तो आप बोलते हो कि इनिशियली हमारी वेलोसिटी 0 थी, जो कि यहाँ गिवन है, ओके। ये गिवन होगा तभी आप यहाँ पे इसको पुट कर पाओगे। फाइनल वेलोसिटी आप जानना चाहते हो और सिमिलरली ए डी टी करोगे तो ये टर्म लिख दो 3t + 2 इंटू डी टी, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आप टाइम की बात करो कि इनिशियली टाइम 0 था और क्वेश्चन में किस पॉइंट पे टाइम पे पूछा गया है वेलोसिटी। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे आंसर निकालो, तो आप इसको 4 की तरह सॉल्व कर लो। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t निकालो, तो आप यहाँ पे 4 की जगह t लिख दो, आंसर अपने आप t की टर्म्स में आ जाएगा। कैसे कर लेते हैं सॉल्व, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो खाली वेलोसिटी का v आएगा, v माइनस 0 टेक्निकली, तो 0 भी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में भी आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना है, एक बार इस टर्म का कर दो, एक बार इस टर्म का कर दो सेपरेट करके। तो आपके पास 3t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3t² अपॉन 2 और प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t। और क्योंकि आप इसमें लिमिट्स पुट कर रहे हो फाइनल माइनस इनिशियल, तो t की वैल्यू ही आएगी, 0 वाली वैल्यूज तो कोई काम की नहीं है, तो आप पूरे को हटा दो और खाली t वाली टर्म आपके पास बच जाएंगे, है ना। क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें कोई कांस्टेंट का चक्कर भी नहीं है। तो आपका वेलोसिटी का फाइनल कुछ इस तरीके से फंक्शन आ जाता है 3t² प्लस 4t डिवाइडेड बाई 2, ये आपका वेलोसिटी फंक्शन आ गया। अब आप पहुंच गए हो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t पे, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन पूछा जाए तो तुम इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दो। वहाँ पे आप x की टर्म्स लिख सकते हो, गिवन कि x0 आपको 0 बोला गया हो कि इनिशियल पोजीशन इसकी 0 है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो। तो 3t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2 साइड में आएगा, t³ अपॉन 3 लिखोगे उससे कट जाएगा, तो यहाँ पे t³ अपॉन 2 आता है। और सिमिलरली इधर आता है 2t, तो 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है t², तो ये t² वाली टर्म आ जाती है। आई एम होपिंग कि मैंने कोई गलती ना की हो। ये आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन भी आ जाता है ना। तो ये एक पहला केस हो गया जब एक्सेलरेशन वेरिंग विद टाइम है। इसी का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ऐसा कोई टर्म दिया हो 4 - 2t, आपको बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकेंड। ये थोड़ा सा लंबा है एक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोला होता है ना, या खाली डिस्टेंस बोला होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि बीच में कहीं वेलोसिटी 0 ना हो रही हो। अगर बीच में कहीं वेलोसिटी 0 हो रही है तो ऑब्जेक्ट टर्न ले रहा है, फिर उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 पार्ट्स में इसको तोड़ देना पड़ता है ना।
इस तरीके से लिखेंगे कि वेलोसिटी फंक्शन डी वी यहाँ पे आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग इनिशियल 5 फाइनल 12 सेकेंड्स पे, है ना। पर यहाँ पे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे 12 सेकेंड्स के लिए नहीं जा सकते, हमको यहाँ पे एक वेलोसिटी फंक्शन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, खाली वेलोसिटी पूछी होती 12 सेकेंड्स पे तो हम यहीं के यहीं सॉल्व कर लेते इसको, पर नहीं पूछा है। और इस तरफ आप लिखोगे 4 - 2t का इंटीग्रेशन dt, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम एनी टी टाइम, ताकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक फंक्शन मिले हमको। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा v - 5 और इधर आएगा 4 का इंटीग्रेशन होता है 4t और 2t का इंटीग्रेशन होता है t²। तो ये कुछ इस तरीके से वेलोसिटी फंक्शन बन गया, माइनस का t² प्लस का 4t प्लस का 5। ठीक है, अब आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फंक्शन निकालना है। अच्छा, आपको ये भी दिख रहा है कि ये वेलोसिटी फंक्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स फाइंड करोगे और आप देखोगे कि वेलोसिटी कहाँ कहाँ जीरो बन रही है। लेट मी सॉल्व दिस ऑल्सो। तो इसको आप ऐसे लिखो, माइनस ऑफ टी के पास t = 5 एक डेफिनेट आंसर आ रहा है जब वेलोसिटी जीरो होती है। अब 0 से 12 में जब आप इसको सॉल्व करने की बात करते हो तो -1 वाली चीज़ को कंसिडर नहीं करना है ना, तो हमको सिर्फ ये देखना है कि t = 5 तक का डिस्प्लेसमेंट हम अलग फाइंड करें और फिर उस पोजीशन से सारा कुछ करें। करना ही कर ही देता हूँ मैं इसको सॉल्व। ओके, इसके लिए स्पेस मैंने इतनी ली नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा था आप लोगों को बोल दूंगा सॉल्व करने के लिए, बट आई थिंक आई शुड कंटिन्यू दिस वन। चलिए इसको यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलोसिटी फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के लिए, तो x आ जाएगा v dt का इंटीग्रेशन। इनिशियल पोजीशन आपको कुछ नहीं बोली है तो 0 ले सकते हैं हम लोग, बोलिए क्या, नहीं ना। फाइनल पोजीशन आप खाली 12 लोगे तो आपको फाइनल लोकेशन मिल जाएगी, पर आप यहाँ पे 12 मत लो। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 5 पे वो इन्वर्ट भी कर रहा है। तो आप इसको ऐसे सोचो कि ऑब्जेक्ट 0 पे था, फिर वो 5 तक गया होगा, 5 सेकेंड्स तक कहीं भी पहुंचा होगा, उसकी वेलोसिटी अगर नेगेटिव भी थी इन दैट वाइल तो वो पीछे गया होगा, जहाँ भी गया होगा। उसके बाद वेलोसिटी इन्वर्ट हुई है, तो t = 5 पे आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ये फर्स्ट लोकेशन। फिर अगर वेलोसिटी इन्वर्ट हुई है तो वो इधर चलेगा, तो आपको इसकी t = 12 पे उसकी सेकंड लोकेशन पता होनी चाहिए। इन दोनों का ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मिला के आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस के लिए। ओके, तो आप इसको एक बार 5 के लिए सॉल्व करो, दूसरी बार 12 के लिए सॉल्व करना। ओके, मैं फ़र्क बताता हूँ क्या होगा। तो v dt फंक्शन हम लोग डाल देते हैं, -t² + 4t + 5 -t² + 4t + 5। सब में आप 0 टाइम से 5 सेकेंड तक की बात कर रहे हो। यहाँ पे सॉरी x लिखेंगे हम खाली, और टाइम में हम 5 लिखेंगे। यहाँ पे dt, यहाँ पे एक ब्रैकेट बड़ा सा, इधर आ जाएगा आपके पास -t³ / 3, यहाँ आ जाएगा प्लस का 4t² / 2, तो t²/2 कट जाएगा तो खाली 2t², और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5t। अब आप इस पे लिमिट्स लगा रहे हो 0 से लेके 5 तक, तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे माइनस का 125/3, मैं /3 सब में कॉमन करूँगा, प्लस का 2 × 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 50 है, 50 × 3 करोगे तो 150 आ जाएगा, प्लस का 5 × 5 25, और 25 × 3 करोगे तो 75। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे हमारा बन रहा है 150 + 75 होता है 225, है ना। तो 225 में से 125 माइनस किया तो 100/3, जो कि 33.3 मीटर्स आ गया। ये है x की लोकेशन एट 5 मीटर्स, ये डिस्प्लेसमेंट एट 5 आया। तो अगर आप इनिशियली 0 पे चालू हुए थे तो एट 5th सेकेंड आप यहाँ थे। हम जानते हैं कि यहाँ से वेलोसिटी चेंज हुई है, तो जब आप इसको फिर से सॉल्व करते हो फॉर x12, तो आपका आंसर दूसरा जो आएगा वो आपको फाइनल लोकेशन बताएगा। देख लेते हैं क्या बनता है। यहाँ पे आपको v dt, बेसिकली यहाँ पे तो खाली dx लिखना है, और इधर आप लिखोगे, है ना, यहाँ भी मैंने dx नहीं लिखा। चलिए इधर आप वापस v dt पे जाओगे तो यही पूरा फंक्शन वापस कॉपी करें, यही वाला, और इसमें अब 12 सेकेंड्स का लिमिट रखना है। तो यहाँ पे 12 का क्यूब कितना होता है यार, मेरे को तो आता ही नहीं। 144 × 12, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 12? The answer is 1728. तो -1728 डिवाइडेड बाय 3, जो कि कट जाना चाहिए 12 से, है ना। व्हाट इज 1728 डिवाइडेड बाय 3? It's 576. ओके, तो यहाँ पे हम सीधा माइनस का 576 लिखते हैं, प्लस 2 × 12 का क्यूब 12 का स्क्वायर 144 का, तो ये 288 हो जाएगा, प्लस 5 × 12 जो कि 60 होता है ना। तो ये आपको एक फाइनल लोकेशन देगा
जो कि आ रहा है, ये भी कैलकुलेट कर लूँ, अरे 576 माइनस 288। The answer is 288. ओह अच्छा, 576 का डबल है। और जब आप उसमें से भी 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 228। तो फाइनल आंसर माइनस का 228 मीटर्स आया है ना। देखा, ये नेगेटिव चला गया, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट अब नेगेटिव वैल्यू पे पहुंचा हुआ है। तो अब इसका एक थोड़ा सा आइडिया लो। इनिशियली ऑब्जेक्ट जीरो पे जीरो था, जब 5 सेकंड्स पे हमने देखा तो ये बैठा हुआ था यहाँ पे 33 मीटर्स पे, है ना, 33.3 मीटर्स पे। और जब हमने 12वें सेकंड पे देखा तो ये पहुंचा हुआ था यहाँ माइनस के 228 मीटर्स पे। तो अब अगर आप इसका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछते हो एट टी इज इक्वल टू, और ये माइनस का 228 यहाँ से काउंट होगा, राइट। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि -228 ये वाला डिस्टेंस है। तो अब जब आप डिस्प्लेसमेंट पूछते हो एट टी इज इक्वल टू 12, तो टी इज इक्वल टू 12 पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो ये आ जाता है -288। पर अगर आपने डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड में 228 तो आएगा ही, 2 बार उसमें 333 भी प्लस होगा। क्यों? क्योंकि एक बार जाना और एक बार वापस आना, तो 33 प्लस 33 66.6 इसी में ऐड करना पड़ेगा। फिर आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो डिस्टेंस का आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, 228 टू 88 तक तो पहुंच ही गए 60 प्लस करके, और फिर 294, तो यहाँ पे 294.6 मीटर्स का है इसका आंसर डिस्टेंस ट्रैवल्ड का, समझे। तो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी जस्ट सॉल्व। है थोड़ा सा लेंदी मानता हूँ, पर आना चाहिए आपको भी, ओके। चलिए, ये एक केस हुआ। ऐसा ही एक और केस है, जब एक्सेलरेशन वैरिंग विद वेलोसिटी मिल जाए। जब एक्सेलरेशन वैरिंग विद वेलोसिटी होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे हमको क्या पूछा जाता है वैसे वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप चाहो तो आप लगा सकते हो, जैसे अगर आपको पूछा है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप यहाँ पे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए कर दोगे। और अगर मैं ये कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू ए डी टी करते हो, डी वी का इंटीग्रेशन ए डी टी का इंटीग्रेशन। आपको बोला गया होगा क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या कोई भी वैल्यू है, क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में चाहिए होता है ये वैल्यू। तो क्वेश्चनर को पता है कि इसके बिना आंसर नहीं आता, नहीं तो वो कांस्टेंट वाली चीज़ अटक जाती है। तो डी वी की जगह आप यहाँ पे ज़ीरो लिखोगे, इनिशियल वैल्यू की जगह ज़ीरो, टाइम की वैल्यू ज़ीरो, फाइनल वैल्यू खाली वी लिख दो क्योंकि आपको वी और टी का एक फंक्शन चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। देखो, जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, तो आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड में के वी स्क्वेयर बना हुआ है जिसके साथ डी टी लगा हुआ है। तो ये वेलोसिटी जो कि खुद टाइम पे डिपेंडेंट है, वो डी टी के साथ इंटीग्रेट हो नहीं सकती जब तक आपको टाइम वाला फंक्शन ना बताओ। तो यहाँ पे एक स्टेप और चलना पड़ता है, ठीक है। इसको देख लो, यहीं पे देख लो। जब आप इसको ऐसे लिखोगे ए को के वी स्क्वेयर, तो आपका फंक्शन बनेगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के वी स्क्वेयर। अब आप वेलोसिटी वाली टर्म्स एक तरफ लेके आते हो, तो डी वी अपॉन वी स्क्वेयर करना पड़ेगा और यहाँ पे के डी टी करना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, और इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल टाइम। अब आपको फंक्शन मिलेगा। अब 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो v की पावर -2 है, v की पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लिमिट्स आप पुट करोगे v और 0, सामने के डी टी की जगह के टी आ जाएगा, लिमिट्स आप पुट करोगे t 0। तो आपका फाइनल आंसर यही आ रहा है कि -1/v इज इक्वल टू के टी। और v को अगर लिखना चाहो तो 1/-1 अपॉन के टी आपका आंसर आ जाता है। तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको मिल गया। और फिर आपको बताइए कि जब आपको वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पता हो तो आप डी वी बाई डी टी करके एक्स पे भी जा सकते हो, सॉरी डी वी बाई डी टी करके टाइम और एक्सेलरेशन का एक फंक्शन निकाल सकते हो, और वी डी टी करके एक्स का फंक्शन निकाल सकते हो। तो ये तो एक पार्ट होता है। अगर आपको पूछा जाए कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी क्या है, क्वेश्चन वाला आपको दूसरी चीज़ भी पूछ सकता है, क्योंकि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी इधर निकाली जा सकती है। तो इसको मैं एक डब्बे में बंद करता हूँ और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। देखना, एक्सेलरेशन की जगह तो के वी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे v है, यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स है। इनफैक्ट एक v कट भी जाएगा, तो आपके पास बचा के वी डी वी बाई डी एक्स। अब आप क्या करते हो, वेलोसिटी वाली टर्म्स एक तरफ करते हो, तो के डी एक्स इज इक्वल टू 1/v डी वी, और फिर इन दोनों का इंटीग्रेशन। और कंसिडरिंग कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल
पोजीशन दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो ज़ीरो, फाइनल पोजीशन और फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पे आप देखो कि के डी एक्स का इंटीग्रेशन खाली के एक्स हो जाएगा और 1/v का इंटीग्रेशन एल एन वी हो जाएगा, ठीक है। और दोनों मैंने पुट कर दिया, एल एन वी माइनस एल एन ज़ीरो, और एल एन ज़ीरो की वैल्यू अनडिफाइंड होती है तो एल एन ज़ीरो नहीं आ सकता, जिसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी कुछ और दी जाएगी। तो क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जब आप लिखोगे तो ये एल एन वी माइनस एल एन यू बनेगा, और फिर आप इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज एल एन ऑफ वी बाई यू के एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी टर्म आ जाती है। और अगर यहाँ पे आप चाहो कि वेलोसिटी को एक्स की टर्म्स में लिखना है, फाइनल वेलोसिटी को, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि v इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जब ln इस साइड आता है तो ये बन जाता है e की पावर के एक्स, यहाँ पे v अपॉन यू ऐसा हो जाता है, तो v इज इक्वल टू यू ई की पावर के एक्स। ये आपका फाइनल टर्म बचता है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो वैरायटीज़ इसकी हो जाती हैं जब आपको एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दिया जाता है, ठीक है जी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे चलें। नेक्स्ट एंड फाइनल केस है हमारा। वैसे तो नीचे यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, पर करूँ क्या, ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, कर ही देते हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ना, ज़ीरो नहीं हो सकता। ये चीज़ हमने ऊपर भी देखी कि एल एन वाली टर्म कहीं आ जाती है तो ज़ीरो आना जरूर, मतलब ज़ीरो आ नहीं सकता वहाँ पे। तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आप लिखते हो फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू, अच्छा ये टाइम वाला क्वेश्चन है, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी 3 जब टाइम 0 था, फाइनल वेलोसिटी v जब टाइम 2 होगा, ये पूछा गया है। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा v माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3v प्लस 2 का इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक। हम्म गलती कर दी, गलती कर दी, क्योंकि अभी 3v प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, 3v प्लस 2 डी टी। चलिए, अब वेलोसिटी वाली टर्म टाइम के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकती तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको इधर भेजना ज़रूरी है, ओके। विच मीन्स ये कुछ ऐसी बन रही है टर्म, डी वी डिवाइडेड बाय 3v प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन 2 से लेके फाइनल वैल्यू तक, और राइट हैंड साइड खाली डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके 2। तो राइट हैंड साइड में आपके पास खाली 2 बचा, क्योंकि टी आएगा और फिर टी में 2 की वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये बचा है जो कि लॉग वाला केस आ गया अगेन। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन एल एन ऑफ 3v प्लस 2, है ना, डॉट 1/3। ये मैंने आपको कल इंटीग्रेशन की क्लास में बताया था कि जब भी ए एक्स प्लस बी की टर्म आ जाती है डिनोमिनेटर में तो आपको ए एक्स प्लस बी तो वैसा ही लिखना है, अपॉन ए भी करना है। तो इस 1/3 को आप पूरे का डिनोमिनेटर बना सकते हो। इसमें आप लिमिट्स पुट करोगे 2 एंड v, तो आपको दो टर्म्स मिलेंगी, और यहाँ राइट हैंड साइड तो खाली 2 ही आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं था, 3 था, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ, ओके। दिख रहा है ना ऊपर ये वाला 3। तो ये कुछ इस तरीके से अब करना पड़ेगा। अब एल एन ऑफ 3v प्लस 2 में 1/3 को बाहर निकाल सकते हैं, जिसको मैं उधर भेज के 6 बना देता हूँ। तो ये 1/3 कोई काम का नहीं है, इसको यहाँ पे 2 इंटू 3 करके 6 कर देते हैं। और अब आपको दो बार पुट करना है, एक बार v और एक बार 3, तो आपके पास आएगा एल एन ऑफ 3v प्लस 2 माइनस ऑफ एल एन ऑफ 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 इज इक्वल टू 6। अगेन दिस बिकम्स एल एन ऑफ 3v प्लस 2 अपॉन 11। ये कहाँ से आया, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है। तुम लोगों ने लॉग नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने भी बोला था लॉग काम नहीं आएगा ज़्यादा, है ना, तो मैंने भी नहीं पढ़ाया अभी तक। याद रख लो इस प्रॉपर्टी को ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रख लो अभी, ओके। इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और फाइनली आप इसको लॉग को जब खोलोगे तो ये लॉग यहाँ पे e की पावर 6 बनाएगा, है ना। तो ये बन रहा है 3v प्लस 2 इज इक्वल टू 11 e की पावर 6, है ना। पहले आपने e की पावर 6 बनाया, फिर 11 था उसको उधर भेजा, फिर 2 को भी उधर भेज दोगे, तो फाइनली v क्या बचेगा, v बचेगा 11 e की पावर 6 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। ये आपकी वेलोसिटी का टर्म आएगा, ओके। तो यहाँ पे जगह नहीं बची डब्बा बनाने की, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड, मे बी अ लिटिल बिट, प्रैक्टिस मांगता है ना, इसलिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी छोड़े हुए हैं, और मेरा वीडियो देख के वापस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इन होमवर्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, और थोड़ा सा अपने मॉड्यूल्स और अपने स्टडी मटेरियल्स में से भी क्वेश्चंस ढूंढ लेना इसके। इन टाइप्स के अलावा कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी तो नहीं दे रहा, पर मैं मानता हूँ कि देर इज़ अ गुड चांस कि इसके बाहर जाना मुश्किल है, ठीक है। फाइनली एक्सेलरेशन वेयरिंग विद डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो थोड़ा सा इजी लग रहा है ना,
क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा केस होता है यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स लगाने से कुछ फ़ायदा होगा? हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो a खुद x की टर्म्स में है, तो जब ये dx यहाँ जाएगा तो इधर एक इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे dt लगा देते तो a के पास t की कोई टर्म नहीं होती, तो आप इंटीग्रेट कर नहीं पाते, आपका मामला पूरा का पूरा अटक जाता, है ना। सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी करते और यहाँ पे dt आ जाता, तो 3x प्लस 2 को dt से इंटीग्रेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि x कैसे डिपेंड कर रहा है टाइम। तो आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है जी, चलो इसको मैं हटाता हूँ डब्बे वगैरह को और हम अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला। तो a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ए की जगह आपने लिख दिया 3x प्लस 2, उधर से आ गया dx, इधर रह गया वी डी वी, दोनों जगह आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब आप लिमिट्स पुट करो, तो आप देखो कि आपकी लिमिट x नॉट, जब u इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू u की 0 है तो इनिशियल वैल्यू u की 0 रख दी। फाइनल हमें पता नहीं है, पर हमको चाहिए वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू इधर भी x ही छोड़ो, ताकि इस वेलोसिटी का इस x में फंक्शन मिले, और इनिशियल वैल्यू x की आपको 2 भी दी हुई है, तो ये भी यहाँ रख दी। अब ये सॉल्व होता है बड़े आराम से। 3x प्लस 2 का dx के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 3 ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x आ जाएगा। लिमिट्स पुट करनी बाकी हैं, x एंड 0, इधर आ जाएगा v डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वेयर अपॉन 2, और इधर पुट करेंगे फाइनल और 0, तो 0 0 वाली टर्म अपने आप ही एक्चुअली माइनस में 0 हो जाती है, तो ये दोनों लेफ्ट और राइट वाली टर्म्स ऐसी की ऐसी बाहर आ जाएंगी। तो 3x स्क्वेयर प्लस 4x कहाँ से आया, वो नीचे डिनोमिनेटर को कॉमन कर दिया, 3x स्क्वेयर प्लस 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 2, ये कट गया, वी स्क्वेयर की टर्म आ गई, तो वेलोसिटी आपको मिल गई अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 4x। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आपका काम हो गया। ठीक है, चलो बेसिकली ये हो गए हमारे आज के सारे टाइप्स। अच्छा लग रहा है देख के काफ़ी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर पे करने हैं सॉल्व, जैसे एक क्वेश्चन हो गया वेलोसिटी वेरिंग विद टाइम, इनिशियल पोजीशन दी हुई है और पोजीशन एट 2 निकालो। x2 लिख दिया मैंने इसको, जो कि बेसिकली होता क्या है, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2। आंसर दिया हुआ है, सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे एक्सेलेरेशन विद टाइम दिया है, सुपर इजी क्वेश्चन, इनफैक्ट ओरल क्वेश्चन है ये तो। यहाँ पे एक्सेलेरेशन विद वेलोसिटी दी है, जो कि हमारा लंबा वाला क्वेश्चन था, है ना, जैसे ये वाला। तो येस, दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एंड इसको तुम यहाँ भी प्रैक्टिस करोगे और इस आंसर तक पहुँचोगे। ऑल राइट, चलिए, मज़ा आया होगा आपको, मुझे तो बहुत आया आज की क्लास में। क्वेश्चन सॉल्व करने का मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ेंगे हम, रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बच्चों, गुड नाइट।